कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आपको बेटा पहला क्वेश्चन दिया 19, 9, 28, 37, 65। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका। फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा पहली बात जो दे रखी है 19, 19 के बाद में 9, मतलब कि एक बार संख्या आपकी घटी फिर बढ़ी, फिर घटी फिर बढ़ी। मतलब कि फ्रेंड्स यहां पर जब भी इस प्रकार का आपको कोई चीज दिखाई दे, उसके अंदर सीधी सरल बात है कि वहां पर फ्रेंड्स क्या हो रहा है, आपकी संख्या आपस में कहीं ना कहीं प्लस हुई है। तो ध्यान दीजिएगा 19 में मैंने 9 प्लस किया तो बेटा कितना बन गया 28। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड संख्या को आपस में प्लस किया, 19 और 9 कितने हो गए 28। आगे चलेगा 28 में जब बेटा मैंने 9 को प्लस किया तो आपके पास हो गया 37। 37 में जब आपने 28 को प्लस किया आपका फ्रेंड्स टोटल बन गया 65। और 65 में जब आप कितना प्लस करोगे 37 को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 102, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा 102। यहां पर क्या करनी है, आपकी 2 डिजिट्स को आप प्लस करेंगे, तीसरी डिजिट रिजल्ट में आएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी 102। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहां पर कमेंट करते चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है क्या कि 41 रेशो में आपको फ्रेंड्स दिया 4, आपसे पूछ लिया प्रपोर्शन में 37 रेशो में क्या आएगा। इस प्रकार के आपके बेटा चुटकियों में निकलने वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले। ये नहीं है कि रीजनिंग के अंदर सारे ही आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आपका इजी कॉन्सेप्ट भी होगा, बीच का कॉन्सेप्ट भी होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड पे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, 4 को 1 से गुणा किया तो आपके पास 4 आया, सेम उसी प्रकार से 3 को 7 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 21। और यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। ठीक है ना, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपसे फ्रेंड्स यहां पर क्या पूछा कि बी रेशो में आपको दिया 16, प्रपोर्शन में डी रेशो में कितना आएगा। बी रेशो में आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, यहां पर 16 दिया है, सेम उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया डी रेशो में कितना आएगा। सही बात है, आप लोगों को बेटा क्या दिखाई दे रहा है कि बी रेशो में 16, मुझे पता है कि बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। सही बात है ना, बी आपका कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, लेकिन यहां पर तो 16 क्या है, हमें यह पता है कि बी जब 2 की पावर 4 करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 16 के बराबर। 2 की पावर 4 की वो 16 के बराबर हो गया। अब बेटा हम लोगों को क्या पता करना है कि यहां पर डी कितने पर आता है, डी कितने पर आता है 4 नंबर पर। आपने फ्रेंड्स यहां पर 4 लिखा, 4 की पावर 4 की, मतलब कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 256। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 256। सभी बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछा एमडी रेशो में आपको दिया एनजेड, एमडी रेशो में क्या दिया एनजेड दिया। आपको फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से बताना है कि आई के रेशो में आपका कितना आएगा, आई के रेशो में क्या आएगा आपका फ्रेंड्स। m कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, n 14 नंबर पर, मतलब कि ये आपस में इनका जोड़ कितना बनता है 27 बनता है। इन दोनों का जोड़ कितना है 27 है, ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। आपका फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से i का अपोजिट क्या होता है, r होता है, इंडियन रेलवे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है 27 होता है। अब r ना इस ऑप्शन में ना इस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन को काट दीजिए, 2 ऑप्शन आप रख लीजिए। आगे देखिएगा बेटा, हिंदी की क्लास आपकी डेली होती है शाम को 5 बजे, 7:30 पर रहेगी आपकी फ्रेंड्स सॉल्यूशन जीके की क्लास। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे अब देखिएगा यहां पर फ्रेंड्स डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। जेड कितने पर आता है, 26 नंबर पर। यदि आगे की तरफ हम चलें तो आपका फ्रेंड्स डी कितने नंबर पर है, 30। 30 में से आपका बेटा 26 गया तो कितने बच गए 4, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का, बीच में कितने हैं यहां पर 4 का डिफरेंस है। अब सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स आप यहां पर करेंगे, के कितने पर आता है 11, 11 में से 4 गए तो कितना बच गया 7, और 7 पर क्या आता है आपका फ्रेंड्स जी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर जी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, सभी बच्चे गौर से यहां पर देखेंगे, पहले आपने क्या करना है अपोजिट करना है,
अपोजिट करने के बाद में फिर आपने इनके बीच का गैप देखना है। गैप देखा -4 का था और -4 के, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, RG राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। आपको दिया माउस, माउस के रेशो में आपको दिया KPSTC, क्या दिया, KPSTC। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे, एक एक क्वेश्चन को निकालते चलें, प्रैक्टिस करने से ही बात बनेगी, ठीक है ना। आप लोग जब तक इस एटीट्यूड में रहेंगे, इस घमंड में रहेंगे कि रीजनिंग तो हमें आती है, ये तो हम कर लेंगे, ये जो आपका घमंड है ना, वो कहते हैं ना घमंड तो रावण का ना चला, हमारा तो कहां चलेगा। आपका ये घमंड है, यही आपकी लुटिया को डबोने का काम करेगा, ये मैं बता रही हूं आपको। या तो घमंड में जीकर अपनी 1 साल और बर्बाद कर लीजिए, या फिर आप हर चीज को यहां पर कंटिन्यूअसली करके अपने अंदर सुधार ले आइए। एक ही काम होगा, इंप्रूवमेंट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा MOUSE माउस, यहां पर KPSTC, ठीक है। आपका फ्रेंड्स M 13 पर आता है, O 15 पर आता है, U 21 पर आता है, S 19 पर आता है, E 5 पर आता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स K 11 पर आता है, P 16 पर आता है, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, C आपका 3 पर आता है। हो गया भाई। आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 13 में से 2 गए तो 11, 15 में आपने फ्रेंड्स 1 प्लस किया 16, 21 में से 2 गए तो 19, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 19 में 1 प्लस किया 20, 5 में से 2 गए तो आपके फ्रेंड्स 5 बच के 3, ठीक है ना। मतलब कि रूल क्या लिखना है आपका बेटा, -3 + 1 -3 + 1 का रूल यहाँ पर लगाना है। अब यही रूल आप यहाँ पे लगाइए, LIGHT। आपने L में से 2 घटाया, J आया, 12 में से 2 गए 10, 10 पे J आता है। आपने 9 में 1 प्लस किया 10, 10 पर आपका J आता है। अब J देख लो दोनों कौन से में, इस ऑप्शन में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स JJEIR, क्या JJEIR आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी। कुछ बच्चे तो है ना सारी क्लास में ऐसे हंसते रहेंगे, पता नहीं उनको या तो वो नाइट लाफिंग गैस सुखा दी हो, या फिर किसी पागल खाने के अंदर 2-4 झटके दीवार रखे हो, ठीक है ना। उनकी यहाँ पे हंसते 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 पूरी लाइफ यहाँ पर क्लास निकल जाएगी, लेकिन उनका हंसना बंद नहीं होता। पता नहीं क्या दौरे वगैरह आते हैं, क्या सिस्टम है यार। यदि तुम्हें दौरे वगैरह आ रहे हैं तो तुम पहले अपना इलाज करवा लो, क्योंकि वही बात है कि इतना पागलपन भी अच्छा नहीं है कि आपको यही ना पता चले आप कहाँ पर बैठे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। और तुम ये काम घर में बैठ के करने लगे, घर वाले तो वैसे ही हो जाएंगे, पता नहीं कौन सा यहाँ पर टुंडर टोट का था, लड़के को लग गया और इसके पता नहीं कौन सी अला भला पीछे हो रखी है। तो ऐसे काम ना करो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि आकृति में पहली आकृति क्या दी आपको, सिंगल पेटल दी। इसके बाद में फ्रेंड्स आपकी इनको आपस में क्या कर दिया, एक दूसरे को ओवरलैप किया, बीच में आपका पॉइंट हो गया। थर्ड वाले में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दे दिया, रोम्बस दे दिए 2। अब फोर्थ वाले में रोम्बस क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो इसमें पैटल है तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं, इसमें भी पैटल है, इसमें भी पैटल है, एक ही ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर आपकी क्या दी गई है, रोम्बस दी गई है। तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स क्या दिए, 3 आकृतियां दी गई हैं। इन 3 आकृतियों को फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहां पर आपस में जोड़ना है। ऊपर तीनों आकृतियां क्या कर रखी हैं, अलग अलग कर रखी हैं, और नीचे उनको आपस में बेटा कनेक्ट करके एक नई आकृति का फॉर्मेशन किया गया। उसी आकृति को आपने पता लगाना है कि ये आकृति कौन सी है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, आप सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। यहां पर फ्रेंड्स क्या देखिएगा आपका फ्रेंड्स, यहां पर पहला जो हिस्सा है, पहला हिस्से में यहां पर यदि बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में ट्रायंगल दी गई है, इसीलिए आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसके अंदर जब बात करें ये वाला हिस्सा यहां पर सी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका डी ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो इस प्रकार का कोई भी फीचर नहीं बना हुआ, तो ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। एक ऑप्शन बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपका बेटा कॉर्पोरेशन वर्ड आपको दिया गया। कॉर्पोरेशन वर्ड में आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो या तो यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा। आपका बेटा पहला देखा रेशो, RATIO रेशो, ठीक है। रिपोर्ट RE कहां से लेके आऊं, है ही नहीं। पोर्ट PORT पोर्ट भी है। टोर्न
TORN टोर्न भी है। आपका फ्रेंड्स रिपोर्ट शब्द है जो यहाँ पर नहीं बन सकता, बाकी सारे आपके बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी रिपोर्ट क्या नहीं होगा, यहाँ से नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको बेटा ई शब्द दिया है, लेकिन ऊपर जो आपका कॉर्पोरेशन वर्ड दिया गया उसके अंदर ई इंक्लूड नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया संडे को क्या लिखा जाता है 18, मानसून को लिखा जाता है 21, ईयर को लिखा जाता है 12 और थर्सडे को लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि पहले यहां पर जो ऑप्शन दिए गए ना उन पे रूल लगाइए, उसी रूल के आधार पर फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आजकल की विडंबना देखो, यदि बच्चे को यह कह दिया जाए ना, उसको बुखार हो रखा है और दवाई दे के उसको स्कूल में भेज दे, ये कह दिया जाए बेटा तू स्कूल में जा, स्कूल में नहीं जाएगा। उसको ये कह दिया जाए भाई तेरा बुखार देख, यहाँ पे भी तेरे को बैठा रहना है, स्कूल में भी बैठा रहना है, तो बेटा वहां पे बैठ के पढ़ लेना, क्यों टाइम वेस्ट करें, हाँ मेरी तो तबीयत खराब है। लेकिन वही बच्चा सारे दिन मोबाइल देख सकता है, अपने दोस्तों से बात कर सकता है, चैटिंग कर सकता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो उसको बुखार है और उसने दवाई ले रखी है, और बात करने के लिए उसको ना दवाई की जरूरत ना उसको बुखार। कमाल की बात है ना। यहां पर एक 5 साल का बच्चा है, उसकी भी यही हरकतें हैं, एक ग्रेजुएटेड बच्चा है उसकी भी यही हरकतें, मतलब कमाल की बात है। पढ़ते समय बुखार, अदरवाइज वैसे तो आप ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा संडे 1 2 3 4 5 6, 6 को जब 3 से गुणा किया 6 3 18, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को जब 3 से गुणा किया 7 3 21। आपका फ्रेंड्स ईयर में 4 है, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, मतलब कि ईयर में आपके 4 अल्फाबेट हैं, तो आपका बेटा 4 3 कितने हो गए 12। नेक्स्ट को देखिएगा फ्रेंड्स से, यहां पर देखिएगा थर्सडे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को जब 3 से गुणा किया 8 3 कितना हो गया 24। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट को आप बेटा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आपको दिया 59 क्वेश्चन मार्क 84 के बराबर है, आपका बेटा 864 56 के बराबर है, 737 70 के बराबर है। वो कहते हैं ना चोर की डाडी में तिनका, तो भाई जो ऐसा होगा उसको अपने आप ही पता है मेरे को किसको कहा जा रहा है, ठीक है ना। किसी का पर्टिकुलर नाम ले बेवजह भाई यहाँ पे अग्रेसिव हो जाए, हो मैडम ऐसे कैसे बोल रही है, तो मैं अपना तो पता ही है तुम क्या हो क्या नहीं हो, मेरे को क्या बताने की जरूरत है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 864 किसके बराबर आना चाहिए 56 के बराबर, 864 किसके बराबर आना चाहिए 56 के बराबर। कैसे आएगा देखिएगा, आपका फ्रेंड्स 8 में 6 को प्लस किया तो कितना हो गया बेटा 14, 14 को 4 से गुणा किया 14 चौके कितने हो जाएंगे 56। सही बात है ना। आपका 8 में 6 को प्लस किया तो कितने हो गए 14, 14 को 4 से गुणा किया तो आपका बेटा कितना हो गया 56 हो गया। आगे चलिएगा, यहां पर फ्रेंड्स अगला हो गया 7 में 3 को प्लस किया 10, 10 को 7 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 70। आपका फ्रेंड्स यहां पर सेम यही करेंगे, 5 को 9 में प्लस किया 5 और 9 कितने हो गए 14, 14 को 6 से गुणा करेंगे 14 6 84, यानी कि फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी 6 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बनाए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, और सुबह 11 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास में भाई पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। जो बच्चा यहां पर वास्तविकता में कुछ सीखना चाहता है, जो बच्चा यहां पर अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहता है और वास्तविकता में अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहता है, सुबह 11 बजे शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया 9 6 12, नेक्स्ट में आपको दिया बेटा 30 क्वेश्चन मार्क 40, आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट में दिया 21 14, और यहां पर फ्रेंड्स आपको दे दिया 28। यहां पर आपको क्या बताना है कि इसमें जो लुप्त संख्या आपकी है क्या है, जो लुप्त संख्या आपको दी गई है उस लुप्त संख्या की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाती हूं तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसके बारे में आप बताएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपने देखना है कि इस पर मैं नियम कैसे लगाऊं, ऐसा कौन सा नियम लगाऊं कि जिसके माध्यम से मेरे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। तो आपने फ्रेंड्स यहां पर क्या देखा कि यहां पर जब मैं 9 में से 3 को माइनस करती हूं तो मेरे पास कितना आता है 6 आता है। गौर कीजिएगा बात पर, जब मैं 9 में से 3 माइनस करती हूं तो मेरे पास कितना आता है 6 आता है, और जब 12 में मैं 3 माइनस करती हूं तो मेरे पास कितना आता है 9 आता है। या कहने को कह सकते हैं कि 12 में जब मैं 3 प्लस करती हूं तो मेरे पास कितना आता है
9 आता है। ठीक है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 21 में से जब मैं 7 घटाती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 14 आता है, सही बात है। और 21 में जब मैं 7 प्लस करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 28। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स 21 में से 7 घटाए तो 14, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है 21 में जब 7 प्लस किए तो कितने हो गए, 28। आगे चलिए, यहाँ पर बेटा 30 में जब 10 प्लस किया तो 40, और 30 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20। यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वो कहते हैं ना, आराम हराम है। ठीक है भाई, यहाँ पर आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर आप लोग यदि सेटल हो गए उसके बाद में आराम कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर तुम लोग अभी आराम करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना, ये जिंदगी के आपके 5 साल हैं, इन 5 साल में डट के मेहनत कर लो ताकि आपके आगे के 50 साल सिक्योर हो जाएं। और अब यहाँ पर 5 साल तुम लोग अपनी आवारागर्दी में निकाल दो, बकवास करने में निकाल दो, एक दूसरे को ट्रोल करने में निकाल दो। इसके अंदर जो ये 5 साल बर्बाद करोगे ना, 50 साल तक गधे की तरह काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, 50 साल तक तुम काम करोगे सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरा परिवार भूखा ना सोए, मेरे बच्चों के सपने पूरे ना हो। जिस प्रकार से हमारे माँ बाप ने हमारे लिए दिन रात मेहनत की है, कोई किसी भी कारण से माँ बाप भाई चाहिए उनको पढ़ाई के लिए उतना अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, घर की इतनी सिचुएशन ना रही हो, किसी भी कारण से जो सपने माँ बाप पूरे नहीं कर सके ना, वो सपना पूरा करवाने के लिए वो अपने बच्चों को देखते हैं कि आज जो सपने के कारण, जिस सपने को मैं पूरा करना चाहता था लेकिन मैं किसी ना किसी कारण से नहीं पूरा कर पाया, वो मैं मेरे बच्चे के माध्यम से पूरा करूं। तो वही बात आपके ऊपर डिपेंड करती है बेटा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, फिलोसफर, इसके बाद में फार्मेसी, प्रीचिंग, आपका बेटा सेल्समैन और सेल्सवुमेन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिए, 5 वर्ड दिए। इन 5 वर्ड में से आपके फ्रेंड्स क्या करना है, इनको रैंकिंग में लगाना है। ठीक है, अब पहली बात जो आती है आपके फ्रेंड्स, ये दोनों जो वर्ड हैं ये तो लास्ट में आएंगे, आपका 4 नंबर और फिर 5 नंबर। लास्ट में 4 नंबर 5 नंबर आपका एक में भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में, कौन से, 12 में। ठीक है, सारा देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है जो क्वेश्चन का आंसर बताने लग रहे। क्यों, W आता है आपका बेटा किस पर, 23 नंबर पर, और M आता है आपका 13 नंबर पर। ये 4-5 इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिया 234, 345, 243 और 432। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, कई बार हम लोगों का तुक्का ऐसा बैठता है कि यदि थोड़ी सी हम समझदारी का प्रयोग करें, थोड़ी सी अपनी स्किल्स को यहां पर क्या करें, यूज करें, तो आप लोगों को पूरा माथामारी करने की जरूरत नहीं है। कई बार तो ऑप्शन इतने बेहतरीन तरीके से सेट किए जाते हैं कि ऑप्शन के माध्यम से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर 234 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में 3 प्लस में 4, 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया आपका बेटा, 9 हो गया। 3 प्लस में 4 7 प्लस में 5 12, आपका बेटा 2 प्लस में 4 6 प्लस में 3 9, आपका फ्रेंड्स इसके बाद में 4 प्लस में 3 7 प्लस में 2 9। यानी कि फ्रेंड्स आपका क्या है यहां पर, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका फ्रेंड्स ए ऑप्शन, इन सभी का जोड़ कितना आया, 9 आया। लेकिन बी ऑप्शन का जोड़ कितना आया आपका फ्रेंड्स, 12 आया। बी ऑप्शन का जोड़ कितना आया, 12 आया। जो आपके फ्रेंड्स यहां पर क्या करते हैं, इसको बाकियों से अलग करता है। ये क्या करता है, खुद को बाकियों से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि इसका जोड़ बना 12, बाकी सभी का जोड़ कितना है, 9 है। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा CD, PR, ST, WX। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। W के बाद में क्या आता है, X आता है, S के बाद में आपका T आता है, C के बाद में D आता है, लेकिन P के बाद में तो क्या आता है, यहां पर P के बाद में क्या आता है, क्या आता है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, R दे दिया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर B गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यदि P क्या होता तो आपका ठीक था, लेकिन यहां पर R है इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा देश, राज्य, जिला। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर वेन डायग्राम के रूप में, क्या वेन डायग्राम के रूप में इसका सही एक फीचर बन के आएगा, एक फिगर आउट बनाएगा। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सभी बच्चे सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ, शाम को 5 बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हिंदी की क्लास रहेगी 5 बजे शाम को यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन के साथ क्लास में जुड़ेंगे। देश, राज्य, जिला, आपका बेटा राज्य किस में होते हैं, यहाँ पर जिला किस में होता है, राज्य में होता है, और राज्य किस में होता है, देश में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका जिला, जिले से बड़ा राज्य, और राज्य से बड़ा क्या होता है, देश। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य, मुस्क और जीव जंतु। मुस्क, यहां पर मुसक किसको कहते हैं, चूहे को, है ना। मुसक किसका पर्यायवाची है, चूहे का पर्यायवाची होगा, सही बात है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या दे दिया, जीव जंतु, मुसक और आपका फ्रेंड्स मनुष्य। आपको इसका क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जीव जंतु कौन होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं, जो रेस्पिरेशन करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, जो एक्सट्रैक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग बींग्स कहते हैं। मतलब कि आपका फ्रेंड्स यहां पर है क्या, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से देखेंगे कि जीव जंतु के अंदर बेटा मुस्क, चूहे को भी क्लासिफाई किया जाता है, और जीव जंतु के अंदर कौन आता है, मनुष्य आता है। लेकिन ये आपस में बेटा क्या है, यहां पर एक दूसरे से मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले जीव जंतु, और जीव जंतु के अंदर मनुष्य भी और मुस्क भी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। यहां पर बेटा जैसे वो कहते हैं ना कि हमें दूसरों के माँ बाप और दूसरों के जो यहाँ पर टीचर है ना बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोगों को हमारे माँ बाप गलत करते हैं, हम डांट देते हैं ना, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे माँ बाप हैं, ठीक है ना। उसके माँ बाप देखो कितने अच्छे हैं, उनको डांटते नहीं है। उसी प्रकार से तुम्हें भी अपनी मैडम बड़ी बुरी लगती है ना, ये मैडम बड़ी डांटती है। जो आपसे प्यार करते हैं, जो वास्तविकता में आपका भला चाहते हैं ना, और ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कामयाब हों, वही आपको डांटते हैं। वरना बेटा जिसका हार्ट से कनेक्शन ही नहीं है, जो आपको एक प्रोफेशन के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है ये बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मेरा बिजनेस है, इनको पढ़ना है, ये आएंगे, वो आपको नहीं डांटेंगे। लेकिन जिसने अपना यहाँ पर एक जो कहते हैं ना मेरा हॉबी है आपको पढ़ाना, ठीक है ना, मेरा टीचिंग क्या है, पैशन है, और पैशंस में मैंने आप लोगों को अपने बच्चे की तरह माना है, तो बेटा बच्चों को तो डांट सकते हैं जब वो गलत करते हो, और यदि आपको बुरा लगता है तो भाई सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने आपको अपने बच्चे की तरह माना है, गलत करोगे तो मैं डांटूंगी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब क्या है आपका फ्रेंड्स प्लस, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या है, प्लस। इसके बाद में फ्रेंड्स अगली बात आती है, मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे, डिवाइड, और डिवाइड को आप लोग फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स आप सभी बात ध्यान से देखिएगा कि यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो ये साइन दिए गए ना, इन सभी साइंस को आपने चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर इक्वेशंस के अंदर इनको चेंज करने के लिए कहा गया है, और उसी के आधार पर फिर आप क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपका फ्रेंड्स 80, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड में 16, डिवाइड की जगह पर माइनस में 4, आपका प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई में 2, और माइनस की जगह पर प्लस में 8 हो गया। सभी चीजें लिख दी। आपका बेटा 16 एकम 16, 16 पंजे 80, आपका बेटा 4 दूनी 8, और माइनस के 8 से प्लस का 8 कैंसिल। आपका एक आंसर बचता है ऑप्शन नंबर क्या, 5। यहां पर 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या करना था बेटा, पहले आपको साइन चेंज करने थे, साइन चेंज करने के बाद में सिर्फ आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना था। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले आपका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखिएगा बेटा यहां पर 782, 782 बराबर कितना दिया आपको, 20 दिया। आपका बेटा 671 बराबर कितना दिया, यहां पर फ्रेंड्स आपको 17 दिया। इसके साथ ही 884 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, और देखते हैं कौन सा बच्चा यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि 782 आपको किसके बराबर लेके आना है, 20 के बराबर। आपको 671 किसके बराबर लेके आना है, 17 के बराबर, और उसी नियम को लगाकर 884 की वैल्यू आपने निकालनी है। फटाफट से सभी बच्चे निकालेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 में 8 को प्लस किया, आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 15। 15 में 2 प्लस किए तो आपके बन गए बेटा 17। लेकिन मुझे कितना चाहिए,
20 चाहिए। मुझे तो कितना चाहिए? 20 चाहिए। 20 कैसे आएगा? इस 17 में 3 और प्लस कर दो, आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 20। मतलब कि जो 3 एक्स्ट्रा आपने प्लस किए वो अपनी तरफ से आप इसमें प्लस करेंगे, और 17 में 3 प्लस किया, आपका कितना हो गया? 20 हो गया। आगे चलिए, 6 में 7 प्लस किया 13, 13 में 1 प्लस किया, आपका बेटा 14, 14 में एक्स्ट्रा 3 आप अपनी तरफ से प्लस करेंगे, 14 में 3 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 17। ठीक है ना, 14 में 3 प्लस किया तो किसके बराबर आ गया? 17 के बराबर। अगले क्वेश्चन में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत ही सही बिल्कुल क्वेश्चन निकाला है, सही ट्रिक लगाई, वेरी गुड। 8 में 8 को प्लस किया, आपका बेटा 16, 16 में 4 प्लस किया 20, और 20 में 3 अपने आपसे एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो 20 में आपने 3 प्लस किया तो बेटा कितना हो गया? 23। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपका बेटा 23 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन पे सबसे पहले बाजी मारता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है? मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करूं उससे पहले मुझे भाई तुम्हारा आंसर चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा बच्चा यहां पर धुएंधार पारी खेलता है कि एक ही माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, ए की माता, क्या ए की माता, ए की जो माता है वो क्या है? बी के पिता, क्या बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। क्या है? एकमात्र पुत्री है। तो बी की पत्नी से, क्या भाई, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मामू कहां से हो जाएगा? अरे पत्नी के साथ निकम्मो, संबंध पूछा है, फीमेल के साथ पूछा है। अच्छा, मतलब मामा की पत्नी को आप मामू कहते हो? मामा तो मामा हो गया, पत्नी को मामू। ओए मामू है, मामी को तुम मामू कहते हो? कह रहे निकम्मो। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा कि एक ही माता, ये आप खुद को मान लीजिए, यहां पर आप खुद को रख लीजिए स्वयं, एक ही माता। उसने क्या कहा? बी के पिता, यानी आपके मामा के पिता आपके क्या लगे? नाना की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, और मामा की पत्नी आपकी क्या लगती है? मामी लगती होगी। कोई माँ बोल रहा है, कोई मामू बोल रहा है, गधेड़ों। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बी, मामी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपकी मामा की पत्नी से संबंध पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वन को ध्यान से देखिएगा, आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा गया है? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, कहा जाता है ना कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपकी ईमानदारी है वो सबसे बेहतरीन कमाई है आपकी। और यहां पर फ्रेंड्स आप देखिएगा क्या पूछा गया है? हॉनेस्टी को लिखा जाता है ए बी सी एक्स जेड डी क्यू। तो आपको बताना है कि यहां पर टोनी शब्द को आप क्या लिखेंगे, टोनी शब्द के लिए क्या यूज करेंगे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। लिखो भाई, ऊपर से नकल मारनी है और नीचे लिखना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि यहां पर टोनी शब्द को क्या लिखेंगे। देखते हैं मेरा कौन सा शेर शेरनी यहां पर सबसे पहले दाढ़ता है। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कि टोनी शब्द को हम किससे इंडिकेट करेंगे। बहुत बढ़िया, मैं देखने लग रही हूं, फटाफट से लिखेगा। आपका बेटा टोनी में डी के लिए, टी के लिए क्या आएगा? डी आएगा। ओ के लिए क्या आएगा? बी आएगा, डी बी। आपका फ्रेंड्स ना ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ना सी ऑप्शन, ना बी ऑप्शन, एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक। भाई मजा तब आएगा जब तुम सभी फटाफट से आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे सभी बच्चे पहले क्वेश्चन के साथ रीजनिंग की क्लास में धमाका करेंगे। सुबह यहाँ पर 11 बजे, शाम को 9:30 बजे पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब की बार जो भी पेपर हो, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, दीजिएगा आंसर। ऊपर दी गई आकृति को आपने ढूंढ के बताना है कि ये आकृति आपकी कहां छुपी बैठी है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे ये जो ऊपर आकृति दी गई है, आकृति आपकी कहां पर है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी। ये लाइन इधर से आई, ये आपकी नीचे की तरफ, इसके बाद में फ्रेंड्स आपकी ये ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, यहां पर ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि तेरा ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे फटाक से आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एक्स जेड से लंबा है।
आपका क्या है, रैंकिंग का क्वेश्चन है और यहां पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले यहां पर रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। आपसे फ्रेंड्स यहां पर क्या कुछ मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, भागना स्टार्ट कर देते हो ना, थोड़ा सा ये कह दिया जाए ना, नहीं बेटा पढ़ लो, अब क्वेश्चन का आंसर दो, क्लास में से भागना शुरू कर देते हो। क्यों भाई, कोई बात नहीं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं समझाने के लिए बैठी होंगी, यहाँ पे आपको करवा रही हूं ना, कोई बात नहीं, नहीं आए तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट के नीचे गिर गया, आपके ऊपर गिर गया क्या, भागने से फिर आ जाएगा, मेरी क्लास छोड़ के तुम भाग जाओगे फिर क्वेश्चन आ जाएगा ना। यहाँ पे यदि मेरी क्लास में रह गए तो क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा, छोड़ के भाग जाओगे तो आ जाएगा, यही आपने लॉजिक बना रखा है, आदत से लाचार हो रखे हो। आपका फ्रेंड्स एक्स जेड से लंबा है, क्या है, एक्स जेड से लंबा है किंतु सी से के बराबर लंबा नहीं है, लेकिन सी के बराबर लंबा नहीं, ठीक है जी। एफ एक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। आपका बेटा एफ क्या है, एक्स से लंबा है लेकिन उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर ये क्या बन गया, सबसे बड़ा कौन हुआ सी, सी से छोटा आपका एफ, एफ से छोटा एक्स और एक्स से छोटा क्या हो गया जेड। तो आपसे पूछा गया उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, यहां पर उक्त जो ग्रुप दिया गया उसमें सबसे लंबा कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी है ना। सबसे लंबा कौन है, सी है, सबसे छोटा कौन है, जेड है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा 35, 35 के बाद में 16, 16 के बाद में 9, 9 के बाद में 4। आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछ लिया कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में आपका फ्रेंड्स कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, जो इसको यहां पर क्या, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका क्या है 4 का स्क्वायर है, लेकिन 35 आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 35, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आप लोग सपने देखते हो यहां पर फौजी बनने के, लेकिन फौजी बनने की जो लड़ाई है उसको लड़ने से पहले ही तुम थके हुए हो, ठीक है ना। फौजी कौन था, मनोज पांडे का नाम सुना है, कभी सर्च करके देखना। मनोज पांडे से जब यहाँ पर एनडीए के इंटरव्यू में पूछा गया था ना कि भाई आप यहाँ पर आर्मी में जाना चाहते हैं, इसके पीछे का पर्पस क्या है, आप दूसरी जॉब भी तो कर सकते हैं, उसने कहा था मुझे परमवीर चक्कर चाहिए। क्या चाहिए, मुझे परमवीर चक्कर चाहिए, और परमवीर चक्कर मुझे कहाँ से मिल सकता है, आर्मी से मिल सकता है। और क्या बोला कि यदि परमवीर चक्कर पाने के लिए मुझे मरना भी पड़े ना तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। उसने क्या कहा कि यदि मैं जिस यहां पर क्या, मैं परमवीर चक्कर को पाने के लिए कितने भी दुश्मनों को मारना हूं, मैं तैयार हूं मारने के लिए, और यदि उससे पहले मुझे मौत आती है तो मैं मौत को भी मारने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा जिसके अंदर जुनून होता है ना, वही इंसान क्या कर सकता है बेटा, अपने स्ट्रगल को, संघर्ष को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा सकता है। लेकिन आपके अंदर वो जुनून मेरे को नहीं दिखाई देता, वो आग मुझे नहीं दिखाई देती, सिर्फ कहने कहने को कहते हो मैं फौजी बनना चाहता हूं, मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, लेकिन ना आपका यहाँ पर कोई विजन क्लियर है, आपका ना लक्ष्य क्लियर है कि आप लोगों को फौजी बनना है। फौजी बनने के लिए आग चाहिए अपने अंदर। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 64, 64 के बाद में 120, 120 के बाद में 6, 6 के बाद में आपको दिया 24। यहां पर फ्रेंड्स आपका क्या है, यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपके फ्रेंड्स 3 ऑप्शन किसी ना किसी प्रकार से सेम है, एक ऑप्शन आपका फ्रेंड्स अलग है, उसी को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहां पर फ्रेंड्स 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की क्यूब भी लिख सकते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या 1। यहां पर आपका ए ऑप्शन है जो क्या है, यहां पर 8 का स्क्वायर भी है और आपकी 4 की क्यूब भी है, लेकिन फ्रेंड्स बाकी कोई भी ऑप्शन है जो ना किसी का स्क्वायर है ना किसी की क्यूब है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 8 का स्क्वायर और 4 की क्यूब क्या 64 है, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, बाकियों से अलग करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सफेद रंग, लाल और हरा, आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिए, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन आपके किसी ना किसी प्रकार से सेम है, एक ऑप्शन आपका अलग है, उसी को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप बेटा कलर्स हैं, रंग के अंदर हम लोग किनको लेते हैं, रंगों के अंदर हम सफेद को भी लेते हैं, ठीक है ना,
इसके बाद में फ्रेंड्स आपका रंगों के अंदर क्या आता है, सफेद भी आता है, रंगों के अंदर आपका लाल भी आता है, रंगों के अंदर आपका बेटा हरा भी आता है। मतलब कि रंगों के अंदर हम किसे क्लासिफाई करते हैं, यहाँ पर सफेद लाल हरे को क्लासिफाई करते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, रंग के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, यहां पर फ्रेंड्स रंग है जो बाकियों से अलग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपसे यहां पर पूछा गया इन्फिनल वर्ड एक दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहां पर नहीं बन सकता। तो यहां पर यूरिन शब्द जो नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, यू दिया गया है। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा 143, 143 के बाद में 139, 139 के बाद में 134, 134 के बाद में 128, 128 के बाद में आपको फ्रेंड्स दिया 121। आपको क्या बताना है, मुझे यहां पर क्वेश्चन को क्या देखना है, मुझे यहां पर देखना है कि बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। मतलब कि सीरीज में जो आखिरी ऑप्शन है उस ऑप्शन की जगह पर मैं क्या लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर सही है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले मुझे देखना है ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिख गया भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चल रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे चल रहा है आप उसको देखते हैं। आपका फ्रेंड्स पहले दिया 143, फिर आपको दिया 139, फिर दिया आपको 134, फिर आपको दिया 128, 128 के बाद में 121 और फिर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। आपका बेटा 143 में से जब 4 गया तो आपके पास बच गया 139। सही बात है, 143 में से 4 जाएगा तब कितना बच गया, 139 बच गया। 139 में से जब 5 जाएगा तो आपके पास कितना बच गया, 134 बच गया। 134 में से जब 6 जाएगा तो आपके पास कितना बच गया, 128 बच गया। 128 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच गया, 121 बच गया। और 121 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 113। यानी कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आपका फ्रेंड्स पहले क्या माइनस हुआ, 4 माइनस, फिर 5 माइनस, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 8 माइनस होते हैं आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 113 राइट आंसर हो जाएगा। 15, 31, 64, 131 क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन हम लगाते हैं तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा आप, सबसे पहले हमने देखा किस में चल रही है, असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन आपका डिफरेंस काफी बड़ा चलने लग रहा है। तो आपने 15 को 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30, 30 में 1 प्लस क्या आपका हो गया 31, 31 को 2 से गुणा किया आपका फ्रेंड्स 31 दूनी 62, 62 में आपने 2 प्लस किए तो कितना हो गया बेटा, 64 हो गया। यहां पर 64 में जब आपने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 128, 128 में 3 प्लस किए तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 131। यहां तक का जो आपका सफर था वो आपका कंटिन्यू पूरा हो चुका है कि 15 को 2 से गुणा किया, 15 दूनी 30, 30 में 1 प्लस किया 31, 31 को 2 से गुणा किया 62, 62 में 2 प्लस किए 64, 64 हो गया। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, 128 में 3 प्लस किए 131। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। आपका 131 को हम फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें आप कितना प्लस कर देंगे, 4। अब उसमें कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे और 4 को प्लस करते ही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 266 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 266, क्योंकि यहां पर कितना आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 262 आएगा, 262 में 4 प्लस करेंगे 266 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको फ्रेंड्स क्या दिया, 7 रेशो में आपको दिया 7.25, रेशो में दिया 7.75। ठीक है ना, 7.25 रेशो में आपको कितना दिया, 7.75 दिया। प्रपोर्शन में 9 रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर 7.75 में से जब मैं क्या माइनस करती हूं, 7.25 को माइनस करती हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 0.50। क्या आता है, 0.50 मेरे पास रिजल्ट आता है। सेम उसी को इसमें प्लस कर दीजिए। 9 में आप प्लस करेंगे किसको, 0.5 को, आपका बेटा कितना आ जाएगा 9.5, यानी कि ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया CAE, रेशो में आपको दिया क्या, CAE, रेशो में आपको दिया XZV, प्रपोर्शन में आपका फ्रेंड्स JHL के रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए आपको बेटा बता दें, डेली यहां पर फ्रेंड्स क्या है, सुबह 11 बजे शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे शाम को 9:30 बजे होती है आपके रीजनिंग की क्लास। जो बच्चा कह रहा है कि मुझे रीजनिंग नहीं आती, मुझे रीजनिंग सिखा दो, तो सुबह
11 बजे पहले क्वेश्चन के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में डेली आप लोगों को बेटा यहाँ पर 200 क्वेश्चंस कम से कम क्या करवाए जा रहे हैं, रिवाइज करवाए जा रहे हैं, आप लोगों को समझाए जा रहे हैं। उसके लिए जरूरी है क्लास में आना, ठीक है ना। यदि मैं एक क्लास में आपको 60 क्वेश्चन करवा रही हूँ तो उसके डबल जब तक आप अपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक रीजनिंग की बुक लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से रीजनिंग को पढ़ने से रीजनिंग नहीं आएगी आपका। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सी में का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, जे का अपोजिट क्या होता है, जयपुर क्वीन, क्यू होता है, एच का अपोजिट आपका फ्रेंड्स हाई स्कूल होता है, एल का अपोजिट यहाँ पर ओ होता है। यानी कि फ्रेंड्स क्यू एस से ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया है, जिन अल्फाबेट्स का जोड़ क्या बनता है, 27 बनता है। जिन दो अल्फाबेट का जोड़ 27 बनता है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चों ने यदि ये पहली बार सुना है तो उनको ये रहेगा अपोजिट कैसे होता है। आपका फ्रेंड्स जैसे सी कितने पर आता है, 3 नंबर पर, आपका x कितने पर आता है, 24 नंबर पर। 24 में 3 प्लस क्या, तो आपका फ्रेंड 27। यानी कि जिन अल्फाबेट्स का जोड़ 27 बनता है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया मेंढक रेशो में उभयचर। मेंढक को क्या कहा गया, एम्बिफिन्स कहा गया, उभयचर कहा गया। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो आपका फ्रेंड्स क्या पानी में भी रह सकता है और जो स्थल पर भी रह सकता है, जो पानी में भी रह सकता है और जो भूमि पर भी रह सकता है। उसी प्रकार से आपका फ्रेंड्स यहाँ पर छिपकली को हम किस में क्लासिफाई करेंगे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। छिपकली किस में आती है, छिपकली आपके बेटा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। हिंदी के अंदर इसको हम क्या कहते हैं, सरीसृप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी राइट आंसर होगा। कीट में जैसे मधुमक्खी आ गया, मधुमक्खी किस में आएगी, आपकी फ्रेंड्स कीट में आ जाएगी। स्तनपाई में कौन आ जाएगा, मानव आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, चमगादड़ आ जाएगा। ये सभी के सभी किस में आएंगे, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कीट स्तनपाई में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सरीसृप क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सरीसृप का मतलब कि जो जब चलते हैं तो सरक सरक के चलते हैं। जैसे सांप है वो धरती से टच होके चलता है, छिपकली है वो भी धरती से टच होके चलती है। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल होते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि मल्टीप्लाई का प्रयोग, मल्टीप्लाई की जगह पर आपको बेटा क्या करना है, प्लस का प्रयोग करना है। मल्टीप्लाई की जगह पर क्या करना है, प्लस का प्रयोग करना है। और डिवाइड की जगह पर आपने फ्रेंड्स माइनस का प्रयोग करना है, ठीक है ना। यहां पर आपके सामने क्या है, दो ही साइन है, एक मल्टीप्लाई का और दूसरा आपका डिवाइड का। और मल्टीप्लाई की जगह पर आप प्लस का यूज कीजिए, डिवाइड की जगह पर आप माइनस का यूज कीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मुझे बताइए इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, ठीक है ना। और जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया भाई उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बचे हुए भाई लाइक काउंटर में मजा नहीं आ रहा, एक बार सभी बच्चे दिल खोल के लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास वक्त पर क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, यहां पर फ्रेंड्स 39 की जगह पर आपने फ्रेंड्स फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस में आपका हो गया 23, डिवाइड की जगह पर माइनस में 21 और प्लस में आपका कितना हो गया 5, ठीक है ना। हो गया सारा हिसाब किताब। आपका बेटा यहाँ पर 39 प्लस में 23 माइनस में 21 और प्लस में 5। माइनस 21 में से प्लस का 5 जाएगा, माइनस के 16 बच गए। यहाँ पर 39 प्लस में आपका 23 और माइनस में कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब 16 में से जब 23 में से जब 16 जाएगा कितना बच गया, 7 बच गया। आपका 39 में 7 को प्लस कर दीजिए, 39 में जब 7 को प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया 46 हो गया, है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर कितना हो गया 46। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर फ्रेंड्स है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, ठीक है ना। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, क्योंकि यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं, ठीक है ना। ओह सुबह भाई 4 बजे उठा था तेरा भाई, फिजिकल करके आया, अब शरीर बिल्कुल टूट रहा है, अब तो ऐसा मन कर रहा है बस जाके सो जाऊं। सोते रहो, ठीक है ना। और हमारे हरियाणवी में एक कहावत होती है कि सुत्ते की भैंस पाडा ही लेके आती है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 व्यापारी थे, चले गए व्यापार करने के लिए। दोनों की जो यहाँ पर गाय भैंस थी वो मतलब बच्चा पैदा करने वाली थी, उनका डिलीवरी टाइम आ गया था। तो एक व्यापारी चालाक और दूसरा व्यापारी क्या था, थोड़ा सा भोला था मेरे जैसा। दोनों सो गए रात को, तो रात को उनके यहाँ पर भैंस ने बच्चा दे दिया।
एक के नीचे फीमेल कटड़ी, मतलब कि जिसको कटड़ी बोलते हैं, और दूसरे को हुआ कटड़ा। अब जैसे आप लोगों ने देखा ना, गांव के अंदर जिस भैंस के नीचे कटड़ी होती है तो उसका रेट क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और जिस भैंस के नीचे कटड़ा होता है उसका थोड़ा रेट डाउन लगता है। तो अब उसने देख लिया कि यदि इसको चेंज कर दिया जाए तो यहां पर क्या है, मेरी वाली का रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। उसने अपनी वाली तो क्या कर दी, उसकी भैंस के नीचे लगा दिया कटड़ा, और उस वाले का यहाँ पर जो कटड़ी थी वो अपनी भैंस के नीचे लगा दी। इसीलिए कहा जाता है कि सुत्ते की भैंस पाडाई लेके आती है। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आप अब सोए रहे ना तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर क्या है, एग्जाम भी आ जाएगा। एग्जाम के अंदर जो पढ़ने वाला है वो सिलेक्शन भी ले जाएगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है ना, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे जहां से तुम अब तक थे। तो चाहे सो लो, चाहे नींद खो के अब मेहनत कर लो, क्योंकि यहां पर कहते हैं ना, सपने पूरे करने के लिए नींद को छोड़ना पड़ेगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। यहां पर फ्रेंड्स ये रहा आपका आकृति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जो आपके सामने है। नेक्स्ट में आपका फ्रेंड्स देखिएगा, यहां पर आपको दिया चीन, चीन के बाद में भारत और भारत के बाद में एशिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर फ्रेंड्स आपका क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सही वेन डायग्राम। ठीक है ना, वेन डायग्राम क्या बनेगा आपको इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, एशिया। एशिया के अंदर आपका चीन देश भी आता है और भारत भी आता है। यानी कि फ्रेंड्स आपका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया, क्वेश्चन मार्क 8, 27 और 64। आपको फ्रेंड्स यहां पर एक क्या दिया है, लुप्त संख्या दी गई है। लुप्त संख्या के अंदर एक आपका क्वेश्चन मार्क है, एक जगह खाली है, उसके बारे में आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 8 क्या है, 2 की क्यूब है, 27 क्या है, 3 की क्यूब है, 64 क्या है, 4 की क्यूब है। यहां पर फ्रेंड्स एक बच गया, 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 ही होती है। यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स 1 की क्यूब 1 होती है और ऑप्शन तो क्यूब है ही नहीं, तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सब्स्टिट्यूशन वर्ड एक दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड के अंदर आपको फ्रेंड्स उस वर्ड को फाइंड आउट करना है जो या तो यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा बीट्स, BITS बीट्स बन जाएगा। बॉन्ड BOND कहां से लेके काट दीजिए, बिन्स BINS बिन्स भी बन जाएगा। बस्ट BUST बस्ट भी बन जाएगा। यानी कि बॉन्ड शब्द यहां पर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपका डी दिया गया है और सब्स्टिट्यूशन वर्ड में डी का उपयोग नहीं हुआ है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आपको फ्रेंड्स बता दें कि सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर रीजनिंग की क्लास। 5 बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास में भाई फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़े। हिंदी की क्लास में सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़े, ताकि हिंदी का जो पोर्शन आपके एसएससी जीडी के अंदर, इसके अलावा बेटा आपके यहां पर अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिनके अंदर हिंदी पूछी जाती है, वहां पर आपका हिंदी का पोर्शन स्ट्रांग हो सके। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा हिमएस एक वर्ड दिया गया है, HIMACE। आपका फ्रेंड्स यहां पर हिमएस, जिसको हमने क्या लिखा, 21 लिखा। कैसे लिखेंगे, लिख दो फटाफट से। आपका फ्रेंड्स H कितने पर आता है, 8 पर, I आपका 9 पर, M आपका 13 पर, माइनस में A 1 पर, C आपका 3 पर, E आपका 5 पर। आपका 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30 में से 9 गया तो बच गया आपके पास 21। ठीक है ना, यहां पर इनको माइनस करके लिखना था, 21 आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखेगा SAIPTAG, आपका फ्रेंड्स यहां पर दिया है, S आता है 19 पर, I 9 पर, P आपका 16 पर, माइनस में T 20 पर, A 1 पर, G आपका 7 पर। ठीक है ना, 19 में 9 प्लस क्या आपका 28 हो गया, 28 में 16 प्लस क्या 44, 44 में से आपने 28 माइनस किया तो राइट आंसर कितना आ गया, 16। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। यहां पर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया JPV, आपका UIO KQWLRX। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर फ्रेंड्स यदि हम लोग क्या करें, सिंपल तरीके से देखें, ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा सा हम क्या देखें कि यदि हमें टाइम कंज्यूम करना हो उस हिसाब से देखें, तो यहां पर मुझे सबसे पहली जो चीज दिखी कि इसके अंदर क्या है, आपके 3-3 वावल दिए गए। क्या दिए गए हैं, 3-3 वावल दिए गए, बाकी किसी ऑप्शन में आपका वावल नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स ना डी सही, ना सी सही, ना ए सही। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर 3 वावल है, जो इसको क्या करता है, अलग से क्लासिफाई करता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर बी राइट आंसर होगा। कई बार ऐसा ही होता है कि वावल के अकॉर्डिंग आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट में आपको क्या दिया, जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त। भाई जुलाई में किन किन बच्चों का यहाँ पर बर्थडे आता है, अगस्त में किसका आता है, सितंबर में किसका आता है, अक्टूबर में किसका आता है, ये भी साथ लिखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं किन किन बच्चों के कितने बच्चे हैं जिनका जुलाई में बर्थडे आता है, किनका अगस्त में आता है, किनका सितंबर और किनका अक्टूबर में। एक एक बच्चा लिखेगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स इनमें से किस मंथ में आपका बर्थडे आता है और कौन से मंथ में। यहाँ पर फ्रेंड्स इनको क्या करना है, आपने अलग से क्लासिफाई करके बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से आपके 3 ऑप्शन किसी ना किसी प्रकार से सेम है, एक ऑप्शन क्या है आपका अलग है। यहां पर बेटा जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, अगस्त में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन, सितंबर में कितने होते हैं, 30 दिन, अक्टूबर में कितने होते हैं, 31 दिन, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर जुलाई में कितने, 31, अगस्त में 31 और आपका फ्रेंड्स यहां पर अक्टूबर में भी 31, लेकिन सितंबर में कितने आपके 30 दिन। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या, सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सारे के सारे चौमासा की औलाद है ना। वो जैसे कहते हैं ना, सितंबर कौन सा महीना होता है जिसमें चौमासा होता है, और यहाँ पे तो सितंबर वाले तो ढेर सारे भरे पड़े, मतलब सारे की सारे चौमासा की औलाद है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा है, 0.05 माइनस 0.1, आपका बेटा क्वेश्चन मार्क माइनस 0.4 और 0.8। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चौमासा किसको बोलते हैं, जो बारिश वाला महीना होता है ना, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, चौमासे के नाम से। कभी सोचो ये चौमासा क्या बीमारी आ गई। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखना, ओके भाई, यहाँ पर एक ने तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा कैसे होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि इसमें संख्या आपकी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है भाई, ठीक है ना, क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए 0.05 को जब मैं क्या करूं, -2 से गुणा करूं, गौर कीजिएगा बात पर, जब मैं 0.05 को -2 से गुणा करती हूं तो आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा ऊपर तो कितना हो गया 5, डेसिमल को हटाया नीचे 100 और गुणा में -2 है। यहां पर फ्रेंड्स 5 एकम 5 और इनको काटा, यहां पर क्या कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो गया। 5 को जब यहाँ पर 2 से गुणा किया तो 10 और नीचे 100 है। यहाँ पर 10 से इसको काटा तो नीचे कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि माइनस का 0.1 लिख सकते हैं इसको। यदि डेसिमल को खोलने, काफी बच्चों को इस डेसिमल में प्रॉब्लम आती है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 5 दूनी 10 और नीचे कितना है 100 और 10 दाएं कितना होता है 100, यानी कि माइनस का 0.1 आ गया। अब माइनस के 0.1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -2 से तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां पर कितना आ गया आपका 0.2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपको बेटा किस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पर मेन मुद्दा है कि आप लोगों को प्लस और माइनस को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि प्लस, यदि प्लस की जगह पर आपने माइनस लगा दिया या माइनस की जगह पर आपने प्लस लगा दिया तो आपका करा कराया काम सारा बिगड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फादर को लिखते हैं आपका फ्रेंड्स यहां पर HCJ, यहां पर क्या फादर, FATHER फादर, इसको क्या लिखा आपका फ्रेंड्स HCVJGT लिखा। उसी प्रकार से आपको बताना है कि सिप को क्या लिखेंगे। लिखिए भाई फटाफट से, सबसे पहले इनके नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करने के बाद में क्वेश्चन का आंसर फटाक से निकाल दीजिए। आपका बेटा F कितने पर आता है 6 पर, H कितने पर 8 पर, मतलब कि आपका 2 प्लस हुआ, S आता है 19 पर, 19 में 2 प्लस क्या आपका 21, 21 पर क्या आता है U आता है। पहले यही देख लो कि U से कहीं बात बन जाए तो सीधी आपके 2 ऑप्शन कट के 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। A में जब 2 प्लस किया तो आपका बेटा C आया, तो H में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा J, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर +2 का नियम चल रहा है और उसी के आधार पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखिएगा बेटा आपको क्या दिया, 65, 54, 72, 117, 21, 7, 189, 63, 4, 6, 36 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर फ्रेंड्स क्या आएगा, आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। यहां पर बेटा आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या है 65, इसके बाद में 54, 54 के बाद में 72 और आपका फ्रेंड्स कितना दे दिया 117, कितना दे दिया 117। आपका फ्रेंड्स यहां पर यदि मैं क्या करूं कि 65 को देखूं, 65 क्या है,
यहाँ पर 13 को जब 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका बेटा 65 आता है, यहाँ पर है। इसके बाद में 117, यानी कि फ्रेंड्स आपका जब क्या किया जाता है, यहाँ पर 13 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका फ्रेंड्स 117 आता है। कितना आता है भाई 117 आता है, सही बात है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जब 13 को 9 से गुणा करते हैं तो 117 आता है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में अगली बात कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स है 8 को जब 9 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास कितना आता है 72 आता है, और 9 को जब 6 से गुणा करते हैं तो मेरे पास कितना आता है 54 आता है। यानी कि ये जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं वो सभी के सभी किसके बन रहे हैं, आपके 9 के फैक्टर बन गए, ठीक है ना। आपके क्या बने 9 के फैक्टर बने। अब नीचे वाले में जब बेटा हम देखते हैं, नीचे वाले में आपने देखा कि 7 जब हम क्या करते हैं 7 को 3 से गुणा करते हैं 7 3 21 आता है। आपका फ्रेंड्स उसी 7 को जब हम 9 से गुणा करते हैं 7 9 63 आता है। और आपका फ्रेंड्स जब 21 को हम किससे गुणा करते हैं, यहां पर फ्रेंड्स 9 से गुणा करते हैं तो आपके पास कितना आता है 189 आता है। कितना आता है 189 आता है। आपका फ्रेंड्स जब इसको हम क्या करते हैं 4 को 9 से गुणा करते हैं तो 4 9 36 आता है, और 9 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 कितना आ जाएगा 54। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 54 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का यहाँ पर बेटा ये भी कर सकते हैं कि 21 को जब मैंने 9 से गुणा करवाया तो 189 आया, 7 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 63 आया। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 54 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर फ्रेंड्स आपको दिया 5 6 7 65 आना चाहिए, 4 3 2 आपका 20 आना चाहिए, 9 क्वेश्चन मार्क 4 45 आना चाहिए। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बनाए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सभी बच्चे प्रतिदिन शाम को 7:30 पर लूशन जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। मैराथन क्लासेस होती हैं तो उसमें मैराथन क्लास को मैराथन क्लास की तरह अटेंड किया करो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आज की क्लास आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है मैराथन क्लास है, तो आप लोग कोशिश करें कि क्लास को लास्ट तक देखें। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा कैसे होगा। 5 को जब 6 से गुणा किया कितना आया 5 6 30, प्लस में आपने 5 को जब 7 से गुणा किया तो 5 7 35, और 30 और 35 को प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना आ गया 65। सही बात है ना। यहां पर फ्रेंड्स आपका 5 को 6 से गुणा किया 5 6 30, 5 को 7 से गुणा किया तो 35, दोनों को प्लस किया तो आपका कितना आ गया 65 आ गया। आगे चलिए यहां पर फ्रेंड्स जब 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12, प्लस में 4 को जब 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, और आपका फ्रेंड्स इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 20। मतलब कि हमें अपना रूल पता चल गया कि यहां पर फ्रेंड्स आपको पहले वाली संख्या को पहले सेकंड से और फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर देना है। अब यहां पर इस ऑप्शन पे चलेगा कि 9 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 9 चौके कितना आता है बेटा 36 आता है, प्लस में आपका 9 गुणा में कितना हो गया x, और बराबर किसके हैं यहाँ पर 45 के हैं। तो यहाँ पर 36x 36 प्लस में 9x बराबर कितना हो गया बेटा 45। ये 36 इधर इक्वल के इधर किसका है प्लस का, इक्वल के उधर होगा तो माइनस का। आपका बेटा 45 में से जब 36 को माइनस करेंगे कितने बचेंगे 9 बचेंगे। तो यानी कि 9x बराबर कितना हो गया आपका फ्रेंड्स 9, x बराबर है कितना हो जाएगा 9/9, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो गया 1। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग वैसे देखें तो 45 आना चाहिए, 9 चौके 36। अब 36 में मैं कितना प्लस करूं कि 45 हो जाए, 9 प्लस करूं यानी कि 9 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिया बेटा यहां पर 2,56,671, 2,57,931, 2,76,471 और 2,65,391। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका किसी ना किसी प्रकार से अलग है। आपको उसी ऑप्शन को फाइंड आउट करना है जो यहां पर फ्रेंड्स खुद को क्या कर रहा है दूसरों से अलग कर रहा है। तो यहां पर बेटा जब हम देखते हैं क्या कि आपका फ्रेंड्स यहां पर देखो एक ऑप्शन यदि हम सिंपल वे में लेके चलें कि लास्ट में सारे आपके ऑड नंबर हैं, स्टार्टिंग में आपके सारे इवन नंबर है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर पहला दूसरा तीसरा ये आपके ऑड नंबर है, चौथे में आपका इवन नंबर है।
यदि हमें टाइम कंज्यूम करना हो तो इस प्रकार से भी लग सकता है, लेकिन ये तो तुक्के वाली बात है, तुक्का लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना लगे, ठीक है ना। आपका दूसरा तरीका क्या है, इनको आपस में प्लस कर दो, 2 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 1, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26 और 1 27, टोटल कितना बन गया बेटा आपका 27 बन गया, ठीक है। आपका फ्रेंड्स अगला देखिएगा, 2 में 5 प्लस किया 7, 7 में 7 प्लस किया 14, 14 में आपने फ्रेंड्स 9 प्लस किया 23, 23 में आपने 3 प्लस किया 26, 26 में 1 प्लस किया 27, तो आपका फ्रेंड्स इसका टोटल भी कितना बन गया 27 बन गया, 27 हो गया, ठीक है। आगे चलेगा आपका बेटा, 2 में 7 को प्लस किया 9, 9 में 6 को प्लस किया 15, 15 में 4 प्लस किया 19, 19 में 7 प्लस किया 26, 26 में 1 प्लस किया, तो यहां पर भी कितना है आपका 27 आया, ठीक है। आगे चलिए आपका फ्रेंड्स, 2 में 6 को प्लस किया 8, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 में 3 प्लस किया 19, 19 में 9 प्लस किया 25, 25 में 1 प्लस किया, तो आपका बेटा कितना आया 26, ठीक है। ए बी सी का जोड़ कितना बना 27, लेकिन आपका फ्रेंड्स डी का जोड़ कितना बना 26, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ आपका कितना बना 26 बना, बाकी सभी का जोड़ आपका 27 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर में आपको बेटा क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए आप सभी बच्चे याद रखेंगे, शाम को 7:30 पर रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, 5 बजे रहेगी हिंदी की क्लास, और सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। यहां पर फ्रेंड्स आपने ध्यान से देखना है कि पहले आपकी ट्राइंगल क्या थी बेटा, पहले ट्राइंगल थी, दूसरे में ट्राइंगल का फेस ऊपर हुआ और उसको क्या कर दिया 3 भागों में डिवाइड कर दिया, उसकी 3 साइड होती हैं, 3 साइड में उसको डिवाइड कर दिया। आपका फ्रेंड्स यहां पर जब हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल वाले तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल का ही जो दूसरा इमेज है वो ट्राइंगल की बन के आई है। अब आपके पास बच गए 2 रोम्बस, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा पेंटागन, सॉरी रोम्बस नहीं पेंटागन, इसके अंदर क्या है आपकी डॉटेड लाइन है, लेकिन यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डॉटेड लाइन भी तो लेनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले में आपको दिया एडमिशन शब्द, एडमिशन शब्द में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहां पर नहीं बन सकता। आपका बेटा मिशन, मिशन तो ये रहा। डिसमिस में आपके 3 एस दिए गए, लेकिन ऊपर तो 2 ही एस है, इसीलिए आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां पर गलत, क्योंकि यहां पर ऊपर क्या दिए 3 एस और आपका नीचे क्या दिए 3 एस, लेकिन ऊपर वाले में आपके 2 ही एस हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स दिया कि एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं तरफ, रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर एक पैनल में बैठे हुए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे निकालते हैं, आप लोग भी निकालिए। एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर बैठा है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। आप बेटा मान लीजिए मैंने सी को यहां ले लिया, सी को मैंने यहां ले लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये है, और इसका राइट हैंड साइड कौन सा है, ये है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा गौर से स्क्रीन की तरफ देखें, और जो बच्चे निकाल सकते हैं वो निकालिए, ठीक है। आपका क्या कहा है कि सी के दाईं ओर बैठा है कौन, ए, लेकिन बी के बाईं ओर बैठा है, तो बी का ये कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड है, और ये कौन सा राइट हैंड, मतलब कि आपका फ्रेंड्स सी के दाएं तरफ हो गया, बी के बाएं तरफ हो गया। बन गई इतनी बात। आगे चलिए, यहां पर फ्रेंड्स आपकी अगली जो बात कही है उसने क्या कहा कि किंतु यहां पर है ई सी के बाईं ओर बैठा है और डी के दाईं ओर। अब ई का जो दाया साइड है, यहां पर सी का सॉरी जो आपका बेटा लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, उसने यहां पर आगे क्या कहा है कि ई है वो सी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ई है वो सी के बाईं ओर बैठा है, लेकिन आपका डी के क्या बैठा है दाईं ओर, यानी कि डी का दायां कौन सा है, ये वाला ही होगा डी का दायां। आपका फ्रेंड्स यहां पर ई है, सी के किस तरफ बैठ गया, बाएं तरफ, और डी के किस तरफ बैठ गया, दाएं तरफ। आगे चलिए, यहां पर बेटा जबकि डी स्वयं एफ के बाईं ओर बैठा है, जबकि आपका फ्रेंड्स आगे जो यहां पर क्या कहा है, ये आपका ई हो गया, यहाँ पे डी
और ये F के बाईं ओर बैठा है, तो ये बन गई आपकी पूरी सिमेट्रिक, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पर चीजें दी गई थी उन सभी चीजों को आपने क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। अब उसने पूछा है कि बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन बैठा है। अब तुमसे क्या पूछा गया है कि पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन बैठा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पंक्ति के दोनों किनारों पर एक तरफ F बैठा है, दूसरी तरफ आपका B बैठा है, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी FB राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FB आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, 2022 के हर एग्जाम के अंदर रैंकिंग से, सीटिंग अरेंजमेंट से इतने क्वेश्चन पूछे हैं। आपका बेटा जब RRC ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, भर के 5-5, 6-6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के, आपके रैंकिंग के क्वेश्चन डाले गए और एक रैंकिंग का क्वेश्चन समझाए, ऐसे जा रहे हैं जैसे गधे के सर से सिंह, है ना। अब तुम अपनी औकात तुम देख लो, तुम क्या हो, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर क्या है, ऊपर ऊपर से जो कोरा कोरा खाने को मिल जाए ना, वो खा के खुश हो, मेहनत करके खुश नहीं हो। पेपर आएगा तब तो भाई साहब मैडम ये भी पेपर में आया था, मैडम ये भी पेपर में आया था, आपने तो वो चीज नहीं करवाई, वो भी पेपर में आई थी। और जब करवाने लगे तो एक भी ना मिलता। करवाएं किसको भाई, पेपर आएगा तब तो टीचरों को भर भर के गाली निकालेंगे, लेकिन जब पेपर नहीं होगा ना, और जब पेपर की तैयारी करनी होगी, जब एक भी निकम्मा क्लास में नहीं मिलता। एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराया, 15-20 भाग गए, फिर पेपर में होगा मैडम को ना पढ़ा करते रीजनिंग, और वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं करवाए, पेपर में सारे के सारे आ रखे थे। फिर मैडम किसको, तुम्हारी आत्माओं को पकड़ के ले आए अब क्लास में बैठाने के लिए, भाई तुम बैठ, इनको तो भागने दो, आत्मा बैठ जाओ, तुम समझ लो, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। बस कसूर निकालना, कभी टीचर में कसूर निकाल दो, कभी माँ बाप में कसूर निकाल दो, कभी सिस्टम में कसूर निकाल दो, कभी किस में कसूर निकाल दो, लेकिन हम तो कसूरवार है ही नहीं, है ना। हमारे अंदर तो कोई गलती है ही नहीं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। भगवान का दूसरा रूप तो हम ही आ रखे हैं यहाँ पे। आपका फ्रेंड्स डैश BC डैश डैश BB, आपका डैश AA BC, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दे दी, सीरीज की वो दे दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि फ्रेंड्स आपका इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12, मतलब कि 3-3 के स्पेल में इनको बांट लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, हो गया। 1 2 3 के स्पेल में आपने बांट दिया। यहां पर फ्रेंड्स अब आगे देखिएगा, पहले लास्ट में क्या है आपका ABC है, लास्ट में जो आपको दिया गया वो ABC दिया गया, मतलब यहाँ पे BC है तो A लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगा देंगे, A लगा देंगे। आपका फ्रेंड्स इसमें पहले B है, इसको काट दीजिए। अगले में आपका बेटा B है, यहाँ पर B है, A है, यहाँ पर क्या आएगा आपका C आएगा, मतलब कि लास्ट है दूसरा आपका C, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके फ्रेंड्स, दूसरा क्या होना चाहिए C होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए C होना चाहिए, तो ये इस ऑप्शन में भी नहीं है, ये इस ऑप्शन में भी नहीं है, 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब आपके पास क्या बच गए, यहां पर AC, रुकिए 1 मिनट, A आएगा, इसको क्या कर लीजिए यहां पर फ्रेंड्स डबल A कर दो। इसके बाद में यहां पे A लगा दिया और यहां पे C लगा दिया, मतलब कि आपका फ्रेंड्स से क्या बन गया, C लगाओ यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया, यहाँ पे A हो गया, यानी कि AC AC, ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एग्जामिनर ने AC को क्या किया हुआ है, यहां पर लिया गया, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABC CAB BCA और ABC, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या करना है, ऑप्शन नंबर यहां पर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। AC ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बेटा क्या दिया, 17 के बाद में 19 के बाद में 13 के बाद में 21। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 13, 19 और 17 ये तीनों के तीनों आपके बेटा क्या है, प्राइम नंबर। ये तीनों के तीनों क्या है, आपके प्राइम नंबर है। लेकिन फ्रेंड्स आपका 21 क्या है, यहां पर आपका भाज्य संख्या है।
21 क्या है आपकी फ्रेंड्स भाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्यों? वो क्या है? भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। आपको फ्रेंड्स क्या दिया है? डॉक्टर दिया, डॉक्टर के बाद में आदमी और आदमी के बाद में आपको क्या दिया? अभिनेता दिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का सही वेन डायग्राम क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का यदि हम सही वेन डायग्राम कर बनाए तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा आपका फ्रेंड्स? ये कौन हो गया? आदमी। कुछ आदमी ऐसे होंगे जो अभिनेता होंगे और कुछ आदमी ऐसे होंगे जो आपके बेटा डॉक्टर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे या तो आदमी डॉक्टर हैं या फिर क्या है? अभिनेता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देखिएगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। आप लोगों का बेटा क्या कर रखा है? एक स्क्वायर पेपर लिया गया, ये स्क्वायर नहीं है, ये तो आपका क्या है? रेक्टेंगल पेपर है। इस प्रकार का आपका स्क्वायर पेपर लिया और उसको क्या कर दिया बेटा? चारों कोनों पे से मोड़ दिया। क्या किया है? इस पेपर को आपका चारों कोनों से क्या कर दिया? मोड़ दिया। ठीक है, चारों कोनों पे से मोड़ने के बाद में आपका फ्रेंड्स ये पेपर कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस प्रकार का पेपर बन गया। ये आपका क्या था? स्क्वायर फॉर्म में था। इस पेपर को यहां पे इस प्रकार से टेढ़ा किया गया। टेढ़ा करने के बाद में फिर बेटा इसको क्या कर दिया? दोबारा से मोड़ दिया। इसको क्या किया? दोबारा से मोड़ा। आपका फ्रेंड्स ये कुछ कैसा बन जाएगा? इस प्रकार का पेपर बनेगा। पेपर बनने के बाद में इसको फिर बेटा क्या कर दिया? दोबारा से फोल्ड। ये तो आपका क्या? रेक्टेंगल, इस वजह से इसकी शेप इस तरह की आ रही है। ये आपका बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में आएगा। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में आ गया। स्क्वायर फॉर्म में आने के बाद में फिर बेटा इसमें क्या कर दिए? 2 पॉइंट कर दिए। इसके अंदर कितने पॉइंट कर दिए? आपके 2 पॉइंट कर दिए। अब आपसे पूछ लिया कि जब इस पेपर को हम वापस से खोलेंगे तो इसके अंदर आपकी बेटा शेप, जो पेपर वापस से खुल के आएगा तो उसके अंदर शेप कैसे बनेगी। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखना कि ये 2 पॉइंट इधर है, ये 2 पॉइंट इधर है, तो 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर, मतलब कि 2 2 2 और 2 तो सीधे आपके कोणों पे आएंगे। ठीक है ना, 2 पॉइंट तो आपके सारे कोणों पे आएंगे। मान लीजिए इसी पेपर को हम ले लेते हैं, तो आपका फ्रेंड्स इसमें एक एक है, इसमें एक एक है, 2 ऑप्शन बच गए। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो यहां पर पेपर क्या हुआ है? 4 बार 13 हुआ है। उसको क्या किया है? 4 बार आपने फोल्ड किया है, मतलब कि उसके अंदर सर्कल कितने आएंगे? यहाँ पर जो पॉइंट अंदर आएंगे वो कितने आएंगे? 8। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब एक पेपर 4 बार फोल्ड हो गया, सीधी सी बात है उसका डबल तो होना ही है। यदि वो 4 बार तय हो गया, उसके अंदर 2 छेद कर दिए, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 8 छेद। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपको दिया 2 के बाद में 21, 21 के बाद में 1, 1 के बाद में 20, 1, 22, 2 और 23, 2 क्वेश्चन मार्क 5 और 43। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। और यदि फ्रेंड्स आज आप सेशन में पहली बार आए, आपको पढ़ने में मजा आया, आप अपनी रीजनिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डेली सुबह 11 बजे, शाम को आप सभी बच्चे कितने बजे यहाँ पर फ्रेंड्स 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। हिंदी की क्लास में सभी बच्चे 5 बजे पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, 20 में से जब मैंने 1 को घटाया तो मेरे पास कितना बचा बेटा? 19 बचा। सही बात है ना, 20 में से जब मैंने 1 घटाया तो मेरे पास कितना बचा? 19 बचा। और उस 19 के अंदर जब मैंने ये 2 प्लस किया, 19 में 2 प्लस किया, तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया? 21 हो गया। और यही 21 आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर बेटा 23 में से जब 2 माइनस किया, 23 में से 2 घटाया, तो आपके पास कितना बचा? 21 बचा। 21 में जब ये 1 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया? 22 हो गया। नेक्स्ट को देखिएगा, आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले में जब करते हैं, 43 में से जब आपने 5 को माइनस किया, 43 में से जब 5 माइनस किया, तो आपके पास कितना आया? 38 आया। और उस 38 में जब ये 2 प्लस किया तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 40। यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स क्या करना था? पहली जो चौथी और तीसरी मैट्रिक्स आपको रो दी गई है, उन दोनों को माइनस कीजिए और फर्स्ट वाले को उसके अंदर प्लस कर दीजिए, सेकेंड आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बेटा क्या दिया? एक सर्कल दिया है,
उस सर्कल के अंदर कुछ आपको क्या दिए, यहाँ पर संख्याएं दी हैं, उन संख्याओं से आपका फ्रेंड्स अंदर के जो सर्कल है उसके अंदर क्या आया है, एक नया डिजिट बन के आया है। अब ये नए डिजिट कैसे आए हैं आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर बेटा पहले हम क्या लेते हैं, इस क्वाड्रेंट को लेते हैं आपका। इसके अंदर आपको 9 और 6 पे ऐसा कोई नियम लगाना है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 26 आ जाए, ठीक है ना। 9 और 6 पे आप ऐसा कोई नियम लगाएं कि अंदर वाला आपका 26 आ जाए। कैसे आएगा देखिएगा, यहां पर 9 में 6 को आपने माइनस किया, 9 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास बेटा कितना आया, 3, ठीक है। मुझे पता है 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 होती है, और उस 27 में से 1 मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाए, 26, ठीक है ना। आपने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखिएगा, पहले इन दोनों को माइनस किया, जो माइनस से रिजल्ट आया उसकी क्यूब की, और उस क्यूब में से एक माइनस कर दिया, तो आपका राइट आंसर 26 आ गया। क्या ये रूल बाकियों पे भी लगेगा, इस पे लगा के देखते हैं। आपका 12 में से जब 8 घटाया तो कितने बचे बेटा, 4 बचे, 4 की क्यूब की तो 64, 64 में से 1 घटाया तो आपके पास कितना आ गया, 63। मतलब कि यहां पर भी हमारा रूल सही हुआ है। आगे देखिएगा, यहां पर बेटा 4 में से जब 3 को माइनस किया तो 1 आया, 1 की क्यूब की तो वापिस से 1, उसमें से 1 घटाया तो आपका कितना आ गया, 0। मतलब कि हमने अपने जो बाकी हमें क्वाड्रेंट दिए गए थे उन सभी को पहले सेटिस्फाई किया, और सेटिस्फाई हमारा आंसर वही आया जो हमने रूल अप्लाई किया। अब बचता है हमारे क्वेश्चन वाला। तो बेटा 12 में से जब 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, आपके पास 2 आएगा। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, 8 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये रूल क्या लगा, आपका रूल लगा, यहां पर मान लीजिए n माइनस में p की क्यूब माइनस में 1, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, 2, 24, 48, 3, 9, 27, 4 क्वेश्चन मार्क आपका 40। कैसे आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर बेटा 24 को जब 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 48, 3 को जब आपने 9 से गुणा किया 27, 4 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। यहां पर फ्रेंड्स क्या करना था, 2 को जब 24 से गुणा किया 48 हो गया, 3 को 9 से गुणा 27 हो गया, 4 को 10 से गुणा किया तो आपका 40। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या दिया बेटा, 8 थीटा 12 डेल्टा 6 बराबर किसके आना चाहिए, 60 के। मतलब कि फ्रेंड्स आप ऐसा नियम लगाइए इन डिजिट्स के ऊपर कि आपका फ्रेंड्स यहां पर रिजल्ट कितना है, 60 है। रिजल्ट कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। कैसे आएगा आप ध्यान से देखो, यहां पर फ्रेंड्स मैंने देखा कि 60 आना चाहिए। पहले मैंने इन दोनों की गुणा की, 8 को जब 12 से गुणा किया तो 12 8 कितना आया, 96। 96 में से जब मैंने क्या किया, इस 60 को ही घटाया, 96 में से 60 को घटाया, मेरे पास बचा 36। अब ये 36 मैं कैसे ला सकती हूं, मैं यदि यहां पर क्या करूं बेटा, 6 का स्क्वायर माइनस कर दूं। मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया, 96 आया, माइनस कर दिया उसमें से क्या, 6 का स्क्वायर, जो आपका बेटा डेल्टा के इधर है। 6 के स्क्वायर को माइनस किया, आपका रिजल्ट कितना आ गया, 36 आ गया। आपका रिजल्ट कितना आया बेटा, यहां पर है जब 96 में से हमने 36 को घटाया तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 60। और यही 60 मुझे यहां पर दिया गया, यही 60 क्या दिया है, मुझे यहां पर दिया है। आगे देखिएगा, आपका बेटा यहां पर 13 थीटा 15 और आपका फ्रेंड्स डेल्टा में कितना दे दिया, 11 दे दिया। डेल्टा में कितना दिया आपको, 11 दिया। यहां पर जब 13 की आपने 15 से गुणा करवाई तो 3 पंजे 15, आपका फ्रेंड्स 5 और 3 8 और 1 9 और 1 एकम 1, 195 आ गया। यहां पर फ्रेंड्स साथ में क्या दे रखा, 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। मतलब कि 195 में से जब 121 को माइनस किया तो 4, यहां पर आपका बेटा 7 और 0, आपका राइट आंसर कितना हो गया, 74 हो गया। कितना हो गया, 74 हो गया। आपका बेटा 13 गुणा में 15 किया तो कितना आ गया, 195, और यहां पर माइनस कर दिया 11 का स्क्वायर 121, 195 में से 121 गया तो आपके पास बच गया 74। ठीक है जी। अब लास्ट वाला जो आपका बेटा यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया, हमको ये पता चल गया कि इसके अंदर आपका नियम क्या लगा है, ठीक है ना। हमें ये पता चल गया कि यहां पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन क्या लगा है। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप लास्ट में मुझे बताइए, पहले 60 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स अब लास्ट को देखिएगा, 18
आपको दे दिया थीटा 21 और डेल्टा में आपको दिया 15। 18 और 21 की गुणा कीजिए, आपका फ्रेंड्स 8 एकम 8, 1 और 10 आपका फ्रेंड्स कितना हो गया 11, और यहां पर फ्रेंड्स 2 एकम 2 और 1 3, 318 हो गया। 318 में से 15 का स्क्वायर होता है 225। 318 में से जब आप क्या करेंगे 225 को घटाएंगे तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया 3, 11 में से 2 गया तो आपका फ्रेंड्स बच गया 9। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से 11 में से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, 16 और 1 17, इसको 8 कीजिए 17, और यहाँ पर फ्रेंड्स कितना हो गया 2 एकम 2 और 1 3, 378 आएगा। 7 में से 2 गया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया 5 हो गया। यहां पर जब 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 5 बच गया, 3 5 और 1, 153 क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 17, यहाँ पर 378 में से जब आप 225 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 153 बच जाएगा, और 153 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई थी, सॉरी भाई। 378 आ गया, 378 में से जब आपने 225 को घटाया तो आपका फ्रेंड्स कितना बच गया 153 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के बाद में दिया एब्रेसिव, एब्रेसिव के बाद में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में अबंडेंस, अबंडेंस के बाद में यहाँ पर क्या एबिओजीनियस। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आएगा, कौन सा ऑप्शन जो आपका सेकंड नंबर पर आएगा, कौन सा ऑप्शन है जो आपका थर्ड नंबर पर आएगा। आपका फ्रेंड्स ए बी कॉमन है, 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 इन सभी को आप निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। पहले ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स क्या दिया है एसओ, सेकेंड ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स दिया आर ए, थर्ड ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है एसओएल, इसके साथ दिया एसओआर, इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन में दिया आपको यूएन, और फिफ्थ ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स यहां पर दिया है आईओ। ठीक है, सभी ऑप्शंस को हमने लिख लिया, जो आपके कॉमन थे उनको हमने निकाल दिया और जो बचे हुए थे उनको हमने बेटा यहां पर रख लिया। ठीक है, यहां पर आपका सबसे पहले क्या आएगा आई, मतलब कि 5 नंबर आपके फ्रेंड्स, ये दो ऑप्शन है सीधे के सीधे कट जाएंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स दूसरे पर क्या आएगा आपका आर, यानी कि 2 नंबर। इसके बाद में एस वाला आएगा, इसमें एस के साथ क्या है आर है, इसमें एल है, मतलब कि 1 नंबर। आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन भी कट गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपका देखेगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 2 5 3 1 और 3 4 आपका फ्रेंड्स राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया प्लास्टर, प्लास्टर के बाद में आपको दिया पेंटिंग, पेंटिंग के बाद में आपको दिया नींव, नींव के बाद में आपका दीवार, दीवार के बाद में छत। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करी जाती है, किसी भी मकान की नींव भरी जाती है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है ना, पहले आपकी क्या भरी जाएगी बेटा नींव भरी जाएगी, नींव भरने के बाद में फिर उस पर क्या बनाई जाएगी बेटा दीवार, यानी कि 4 नंबर। दीवार के बाद में उसके ऊपर बेटा क्या किया जाएगा आपकी छत बनाई जाएगी, छत के ऊपर क्या की जाएगी प्लास्टर किया जाएगा, प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग होगी, यानी कि 3 4 5 1 2 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कैंसिल, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मकान ऐसे ही बनता होगा ना, सबसे पहले क्या है नींव, नींव के बाद में क्या आता है आपका फ्रेंड्स दीवार बनती है, दीवार के ऊपर क्या लगती है छत लगती है, छत के बाद में यहाँ पर प्लास्टर होता है, प्लास्टर के बाद में पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या दिया बेटा, यहां पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर आपके पास कुछ इस प्रकार का पेपर है, उस पेपर को आधा मोड़ दिया, मतलब कि वो पेपर बच गया आपके पास ये, उसके अंदर से भी बेटा आधा मोड़ दिया, मतलब कि पेपर बच गया आपके पास ये, उसके अंदर से भी इसको क्या कर दिया आधा, यहां पर फिर से आधा मोड़ दिया, आपके पास पेपर बच गया कुछ इस प्रकार का। इतना काम हो गया। यहां पर फ्रेंड्स से अगली जो यहां पर क्या लिखा है कि इस पेपर को क्या कर दिया बेटा आपका इस प्रकार की, इसके अंदर से पेटल काट दी, क्या कट कर दी इसके अंदर से पेटल कट कर दी। आपके बेटा जब इस पेपर को यहां पे खोला जाएगा तो यहां पर इस पेटल को कंप्लीट हो जाएगी, ये पेटल आपकी कंप्लीट होगी, इसी प्रकार से कंप्लीट होगी। इसके बाद में फ्रेंड्स आपकी दूसरी जो ये पेपर आप इस साइड में खोलेंगे तो मतलब कि एक पेटल आपकी इस साइड में भी आएगी, है ना। अब जब इस पेपर को ऊपर की तरफ खोलोगे तो एक पेटल आपकी बेटा इस साइड में भी आएगी और एक पेटल आपकी इस साइड में भी आएगी,
मतलब कि ये इस प्रकार का फिगर किस में बना हुआ है, सिर्फ एक ऑप्शन में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिए। नेक्स्ट में आपको फ्रेंड्स क्या कहा है कि क्वेश्चन मार्क रेशो में 72, प्रपोर्शन में 0:6, रेशो में 42। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। 4 में 2 को प्लस किया 6, 7 में 2 को प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया बेटा 5, 5 के बाद में 11, 11 के बाद में 17, 17 के बाद में 25, 25 के बाद में 33 और 33 के बाद में आपको दिया 43। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहां पर फ्रेंड्स सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब मैं क्या करती हूं बेटा, 5 में 6 को प्लस करती हूं तो मेरे पास आता है 11, 11 में जब 6 को प्लस करती हूं तो मेरे पास आता है 17, 17 में जब मैं 8 प्लस करती हूं तो यहां पर बनता है 25, 25 में जब 8 प्लस करते हैं तो आपका बन जाता है बेटा 33, 33 में जब हम 10 प्लस करते हैं तो ये बन जाता है आपका 43, और 43 में जब आप फ्रेंड्स कितना प्लस करते हैं 10 प्लस करते हैं तो यहां पर बन जाएगा 53, यानी कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। 8, 8 आपका पहले क्या प्लस हुआ, 6, 6 प्लस हुआ, फिर आपका फ्रेंड्स कितना प्लस हुआ, 8, 8 प्लस हुआ, 8, 8 प्लस होने के बाद में फिर कितना प्लस हुआ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 10, 10 प्लस हुआ, और जब 10 आपका सेकंड बार प्लस हुआ तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 53, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या डी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन। इसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।